हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। सो आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। सो रैशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम लोगों को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब चीजें क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को समझने के लिए अभी जैसे आपने इक्वेशंस देखी है, कुछ इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर का नाम लिख लेते हो, रैशनल नंबर्स। आपने इस तरह की इक्वेशंस देखी होंगी, x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। अब इस यहां पे हम x में क्या ऐड करेंगे कि हमें 8 मिलेगा। हम यहां पर अगर x में 6 ऐड कर देते हैं तो हम x 6 को 2 में ऐड कर देते हैं तो हमें 8 मिलेगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 है। 6 क्या है? एक नेचुरल नंबर। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स की जरूरत है। नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे? 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे नेचुरल्स है। नेचुरल नंबर्स है, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स की जरूरत है। लेकिन अगर हमें इक्वेशन कुछ इस तरह की दी हो, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 0। x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने हमें एक और डिजिट चाहिए जो कि 0 है, और हम इस 0 को अगर नेचुरल्स में ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में 0 को मिलाकर हमारा पूरा क्या बन जाते हैं? वो होल नंबर्स। तो हमें वहां पे इस तरह से हमें होल नंबर्स की जरूरत है इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। होल नंबर्स 0 1 2 सब होल नंबर्स हैं। सभी नेचुरल्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं, लेकिन क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल हैं? नहीं। 0 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, कि 0 होल नंबर है, नेचुरल नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल होल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद अगर कुछ इस तरह की इक्वेशन दे दो आपको, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4, इस तरह की इक्वेशन में यहां x की क्या वैल्यू आएगी? यहां x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स 4 माइनस 8 विच इंप्लाइज x इक्वल्स माइनस 4। यहां पे हमारे पास क्या आ गया? एक नेगेटिव नंबर आ गया। अब ये नेगेटिव नंबर, अब आपको पता है नेगेटिव नंबर क्या, हमें यहां से हमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स से होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव। सो यहां से इनको हमें सॉल्व करने के लिए इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां से इस तरह के 0 में होल नंबर्स, ये हमारे होल नंबर्स हैं, और ये हमारे नेगेटिव नेचुरल्स है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये हमारा जो पूरा सेट है, और ये हमारा जो भी ये जो हमारा पूरा सेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीजर्स की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल एक और मैं लिखती हूं, 2x इज इक्वल्स टू 8, राइट? 2x इज इक्वल्स टू 8। तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2 इंटू like x is equals to 8 upon 2, sorry
एग्जाम्पल इस तरह से ले लेंगे हम, 2x इज इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 3। अब इस तरह से लेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स के 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे कि हमारा 3 आ जाए, 3/2 इज इक्वल्स टू 3, राइट, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 3/2। इस तरह के नंबर्स को जो जिसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, ये हमारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स। या फिर एक और एग्जांपल ले लेंगे हम, 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसको सॉल्व करो, 2x इक्वल्स टू -7 which implies x is equal to -7/2, राइट। ऐसे करते हैं, ऐसे सॉल्व किया जाता है इक्वेशंस को। 2x plus 7 equals to 0, 2x 7 को उस साइड पे पॉजिटिव का साइन है, वहां पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, वहां नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है और एक नेगेटिव का साइन है साथ में। तो ये इस तरह के नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, इस फॉर्म के नंबर्स, किस फॉर्म के नंबर्स, जिसमें एक न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, और हाँ जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो इस फॉर्म के नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। सो डेफिनेशन क्या आ जाएगी रैशनल्स की, the number of the form P by Q, P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. Is known as rational number. तो जो नंबर P by Q की फॉर्म में है, जहां P और Q क्या है हमारे इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, पहले इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। रैशनल नंबर के एग्जांपल लाइक 2/3, -4/21, -3/-2, देन इस तरह की कुछ भी ले लो, इस तरह से सिंपली 1 और सिंपली 1 हो गया, देन 21 हो गया, ये सब रैशनल नंबर्स है। इनके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, इसको हम 1 भी कह सकते हैं, सिंपल 21 भी 21/1 होता है। सो इस तरह के नंबर्स जो है वो हमारे, ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आ गई। अब ये जो -3/-2 लिखा है, ये
दिस इज इक्वल्स टू 3/2, नेगेटिव एक दूसरे से कट जाते हैं, 3/2 माइनस 3 अपन माइनस, अब दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर। अभी बताया ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हमारे सारे जो इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो सभी हमारे इंटीजर्स हैं वो सब क्या है, रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। नोट, all integers are rational numbers। सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल, उसका थोड़ा ओवरव्यू। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। रैशनल नंबर को अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हम देखें, रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो क्या हमें वापस से रैशनल नंबर मिलता है। अगर हमें रैशनल नंबर वापस से मिलता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर दो रैशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करने पर वापस एक रैशनल नंबर मिल रहा है तो वहां पर भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगर नहीं मिलता तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो देखते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2/3 प्लस 4/5 को ऐड करो तो क्या हमें वापस से रैशनल नंबर मिलता है। किस तरह से एडिशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, एलसीएम करके कर सकते हैं, है ना। 5 2s are 10, 3 4s are 12, 3 5s are 15, ऐसे होती है। देन 10 plus 12 22/50। अंडर एडिशन हमें जब हमने दो रैशनल नंबर्स लिए, उन दोनों को ऐड किया तो हमें वापस से एक रैशनल नंबर मिल गया। दिस इज विच इज अ रैशनल नंबर। विच इज अ रैशनल नंबर। टेक अनदर एग्जाम्पल, अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई दो रैशनल नंबर्स ले लो। अब इसके अलावा मैं ले लेती हूँ -3/5 प्लस -6 you can take 5 again, right? दो साइंस है यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। फिर उसके बाद साइंस की मल्टीप्लिकेशन करनी आती है ना, प्लस की अगर हम प्लस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट में प्लस मिलता है।
प्लस की अगर हम माइनस से करते हैं तो हमें माइनस मिलता है, माइनस की माइनस से करते हैं तो हमें प्लस मिलता है ना, राइट? ये पढ़ा होगा, माइनस के भी प्लस से करेंगे तो हमें माइनस मिलेगी। तो यहां हम देख रहे हैं प्लस और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, हमें माइनस मिलता है, तो हम क्या करेंगे -3/5 -6/5। इन दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 -6/5। देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस, तो हम करेंगे प्लस करेंगे, 6 को 3 में प्लस करेंगे तो क्या मिलता है हमको 9 मिलता है अपॉन 5। और हाँ, यहाँ पे साइन जो लार्जर नंबर है 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 के साथ हमारे क्या किसका साइन है, माइनस का साइन है, जो लार्जर नंबर के साइन जो लार्जर नंबर के साथ साइन होता है वही साइन हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा -9/5 which is again a rational number। सो हमने जो दो एग्जाम्पल्स ली, दोनों में रैशनल नंबर्स को ऐड करवाया तो हमें अगेन रैशनल नंबर मिला। तो इस टाइम पे आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे, कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लो, उनको आप ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे कि हमें रिजल्ट में भी वापस से एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है, which implies, तो हमें क्या पता चला, हम कैसे लिखते हैं, रैशनल numbers are closed under addition। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। तो ये अंडर एडिशन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करने के लिए जैसे हमने दो रैशनल नंबर्स लिए थे उनको ऐड किया था, उसी तरीके से हम क्या लेंगे, दो रैशनल नंबर लेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे 2/3 minus 4/3। ठीक है, दो रैशनल नंबर ले ली, इनको सब्ट्रैक्ट कराया, 2 - 4/3 which is equals to -2/3 which is a rational number, which is a रैशनल नंबर। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 4/5 minus 6/3 3 नहीं 6/7। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कैसे करोगे, बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -4/5 माइनस प्लस 6/7 which is equals to 7 4s are 28, नेगेटिव साइन आएगा साथ में, अरे 6/7 माइनस 28 क्योंकि 4 के साथ नेगेटिव साइन है, अब यहां प्लस है बीच में, 6 5s are 30, 7 5s are 35। अब सब्ट्रैक्ट करो, प्लस इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ नेगेटिव का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 28 माइनस करेंगे हम, 38 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या मिलता है हमको, हमें 2 मिलता है।
35। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 28 की 30, 30 बड़ा नंबर है और 30 के साथ क्या है? एडिशन का साइन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एडिशन का साइन। तो एडिशन का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो 2/35 आएगा, जो कि हमें फिर से एक रैशनल नंबर ही मिला है। तो हमने क्या देखना, हमें ऐसी कोई भी एग्जांपल नहीं मिलेगी कि अगर हम दो रैशनल नंबर लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वापस एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। सो विच इंप्लाइज रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब ऐसे ही अंडर मल्टीप्लिकेशन हम लोग चेक करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। अंडर, अब तो आप लोगों को इसका आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से चेक करना है। अंडर एडिशन हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, अंडर सब्ट्रैक्शन हमने दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल ले लेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई -9/7। ओके, -9/7 विच इज इक्वल्स टू, इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 9 4 are 36, नेगेटिव का साइन, यहां प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो किसका साइन आएगा? माइनस का। 5 7 are 35। तो क्या ये रैशनल नंबर है? ये भी एक रैशनल नंबर है, p बाय क्यू फॉर्म में है, p बाय क्यू फॉर्म में है ना? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 को इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लोगे और उनको मल्टीप्लाई कर लो दो रैशनल नंबर्स को, तो हमें हमेशा ही हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? विच इंप्लाइज रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अंडर डिवीजन चेक करेंगे हम। अंडर डिवीजन चेक करें, ऐसे तो हम कोई रैशनल नंबर लेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप मेरे को एक है, अब p बाय क्यू है ना, अगर हम, अब आपको पता है कि जैसे एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया, एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया a इज इक्वल टू, लेट e इज इक्वल टू सपोज 4/5 और b 0 इंटीजर है, ये रैशनल है ना, 0 भी तो रैशनल है, जिनके सारे इंटीजर्स मैंने बताया था सभी इंटीजर्स का तो रैशनल होते हैं, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है और ये भी 4/5 भी एक रैशनल नंबर है। अब हम अगर मैं बोलूं a को b से डिवाइड करो तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 4/5 डिवाइडेड बाय 0। तो क्या डिवाइड करता होगा 0 से? ये तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? अगर सिंपली 4/5 की जगह अगर हम फॉर एग्जांपल चलो 4 ही ले लेते हैं सिंपल, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल, हमने कोई दो रैशनल नंबर ले लिए।
अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 4/0। अभी मैंने बताया था ये रैशनल नंबर है 4/0? नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, P by Q, where P and Q are integers but Q is not equal to 0। लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 आ रहा है, तो ये डिफाइन ही नहीं हुआ, तो हम नहीं बोल सकते कि अंडर डिवीजन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, हम नहीं बोल सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स are not closed under division। सो क्या क्या देखा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज देखी रैशनल नंबर की। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन हमने चेक किया, हमने एग्जांपल सॉल्व की तो हमने देखा कि रैशनल नंबर जो है वो क्लोज है अंडर एडिशन। वैसे ही सब्ट्रैक्शन करके देखी तो वो भी देखा कि हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें वापस से रैशनल नंबर मिल रहा है, तो हम बोल देंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। वो वाला पेज तो चला गया। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 8 पे कर दिया, ये पेज नंबर 8 पे हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको क्रॉस करते हैं, पेज नंबर 7 पे आ जाएगा और 8 पे। ठीक है, अब देखो क्या देखा था हमने, हाँ अंडर सब्ट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर्स क्लोज है या अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर हमने देखा अंडर मल्टीप्लीकेशन रैशनल नंबर जो है वो क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन। और वैसे ही रैशनल नंबर्स जब हमने चेक किया यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा ये चीज नॉट डिफाइन आ रहा है ना, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। हमें अगर एक भी एग्जांपल ऐसी मिल जाती है जिसमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो हम बोलेंगे कि हम पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स के लिए बोलेंगे कि वो क्लोज नहीं है अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम यहाँ पे तो बाकी सबके लिए है बट डिवीजन के लिए नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स और इंटीजर्स के केस में हम लोगों ने पढ़ी है पिछले क्लासेस में। जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अंडर एडिशन अगर हम देखें तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उनकी अगर यहाँ पोजीशन चेंज कर देते हैं तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमें सेम मिलेगा कि a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, दोनों क्या है वैल्यूज हमें सेम देगा। ठीक है, तो ये अंडर एडिशन, ये थी हमारी होल नंबर्स और इंटीजर्स के केस में कह लो आप। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के केस में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू फॉर्म में होंगे ना, जैसे a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। ठीक है, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर
एडिशन। ठीक है, अगर हमारे रैशनल नंबर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर इस तरह से ऐड करें फिर उसकी पोजीशन चेंज करके ऐड करें, कि हम देखेंगे कि दोनों रिजल्ट हमें सेम मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर हमें रिजल्ट सेम मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन। तो विच इंप्लाइज, अब एग्जांपल ले लो, 2/3 प्लस 4/5। इसको नोट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये हमारा a/b हो गया, ये हमारा c/b आ गया। तो फिर हम लोग इक्वल टू पहले c/b लिखेंगे, 4/5 प्लस a/b की जगह क्या देगा 2/3। पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 2s are 10, 4 3s are 12, 5 3s are 15, which is equals to again 12 plus 5 2s are 10, 5 3s are 15, which implies 10 plus 12, 22/15 is equals to 22/15। इक्वल आ गई। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, which implies हाँ, यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें क्या मिला कि अंडर एडिशन अगर हम ये वाले एग्जांपल ले रहे हैं तो वो क्या कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है। और कोई एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल होगी, ये सेकेंड एग्जांपल हो लेंगे। You can take 3/8 minus 3/8 plus 4/3। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे। दो रैशनल नंबर्स ले लिए, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड पहले करेंगे, पहले हम इनकी पोजीशन चेंज करके लिखते हैं। अभी यहाँ पे हमने -3/8 पहले लिखा है, यहाँ बाद में लिखेंगे। यहाँ पे हम पहले 4/3 पहले लिख लेते हैं, फिर इसको इसमें ऐड कर करेंगे -3/8 इस तरह से, विच एम्प्लाइज। अभी इनको सॉल्व करेंगे हम। 3 3s are 9, साथ का नेगेटिव का साइन, 8 4s are 8 3s are 8 4s are 36, 8 3s are 24। थर्टी सिक्स 32। हाँ बोलो, 3 3s are 9 plus 8 4s are 32 and 8 3s are 24। देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे। 8 4s are 32, देन प्लस माइनस माइनस, 3 3s are 9 अपॉन 8 3s are 24, which implies 32 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आई गेस 23 माइनस नहीं आएगा, 23/24 लाइक 23 इज इक्वल टू 32 में से 9 अगेन 23/24। यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो विच एम्प्लाइज, दोनों एग्जांपल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं इस तरह से, फिर उसकी पोजीशन चेंज करके ऐड करते हैं, तो हमें रिजल्ट में अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
जो है यहाँ पे सॉल्व होती हुई मिल रही है दोनों एग्जाम्पल्स में, which implies rational numbers are commutative under addition. अब वैसे ही अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, फिर अंडर डिवीजन चेक करेंगे। तो नेक्स्ट अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिलना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन डी। ये चीज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हम देखेंगे क्या क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एग्जांपल ले लेंगे, फर्स्ट वन, पहले एग्जांपल ले लेंगे हमने, हाँ 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 5, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, 4 अपॉन 5 को हम पहले लिख लेंगे, माइनस 2 अपॉन 3 को बाद में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2s are 10, 3 4s are 12, 5 3s are 15। यहां पे 12 माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10, 5 3s are 15, which implies minus 10 plus 12 minus 22 upon 15 and this is 22 upon 15। ये माइनस का आया और ये प्लस का आया, मतलब these are not equal। ओके, तो हमें क्या पता चलता है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। So which implies rationals, which implies rationals are not commutative under subtraction। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ए अपॉन डी। हमने देखना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो हम कैसे देखेंगे, अगेन एग्जाम्पल लेंगे, वही एग्जाम्पल ले लेते ना, माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 3, पोजिशन चेंज करके लिखा। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, 4 2s are 8, माइनस का साइन है तो माइनस 8, 3 5s are 15 इज इक्वल्स टू माइनस 8, 5 3s are 15। यस, तो यहाँ पे तो हमारी सॉल्व हुई है। इस तरह से मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करवाओ इस तरीके से, उनकी पोजीशन चेंज करके करवाओ, तो हमें दोनों केसेस में रिजल्ट जो है वो हमें सेम हमेशा मिलेगा। विच इम्प्लाइज, हम क्या बोलेंगे कि रैशनल्स आर, rationals or rational numbers, rational numbers are commutative under multiplication। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिवीजन।
अंडर डिवीजन चेक करेंगे। अंडर डिवीजन क्या करेंगे हम, a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d इज इक्वल्स टू c अपॉन d डिवाइडेड बाय a अपॉन b, ये हमें चेक करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लोजर के केस में देखा था कि अगर हम इस तरह से कोई रैशनल नंबर ले उसको डिवाइड करें तो वो डिफाइन ही नहीं होता है ना, जीरो ले तो वो डिफाइन ही नहीं होता। वहां पे अगर यहाँ पे भी हम वैसे ही कर ले, इसको मैं 4 मान लू, इसको मैं 0 मान लू, फिर उसको डिवाइड करूंगी तो वो तो वहां पे डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम सिंपली बोलेंगे कि ये डिफाइन नहीं होता, विच इंप्लाइज हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स are not commutative. Under what? Division. अब next property, third property, associative. या अभी के लिए टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और आगे एक्सरसाइज 1.1 हम इसकी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।